requesting for the uh, another resource known as R2, and R2 is further held by the process P2, and process P2 is requesting for the R1. So the cycle is completed. So in this cycle, the deadlock is occur, and the system is in deadlock condition or in unsafe state. So race condition क्या होती है? It is a situation where several process access and manipulate some data. ये situation वो situation होती है when जब कुछ प्रोसेस क्या करते हैं, कुछ डेटा को एक्सेस कर लेते हैं और मैनिपुलेट कर लेते हैं, मतलब एक्सेस कर लेते हैं, और एंड द आउटकम्स ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलर ऑर्डर। और उनकी जो आउटकम्स आती हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो डिपेंड करती है पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच एक्सेस टेक प्लेस, कि किस ऑर्डर के अंदर उन प्रोसेसेस को एक्सेस किया हुआ है। रेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है, एक सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो एक्सेस कर लेते हैं डेटा को, और उनकी जो आउटकम्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर उन प्रोसेसेस को एक्सेस किया हुआ है। सो दिस इज नोन एज रेस कंडीशन। सेफ स्टेट कौन सी होती है? व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एन अवेलेबल रिसोर्स, जब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है अवेलेबल रिसोर्स के लिए, द सिस्टम मस्ट डिसाइड इफ द इमीडिएट एलोकेशन लीव्स द सिस्टम इज इन अ सेफ स्टेट। जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स के लिए और वो रिसोर्स अवेलेबल है, देन द सिस्टम मस्ट डिसाइड, सिस्टम को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर हमने इसको इमीडिएट एलोकेशन दे दी रिसोर्स की, तो कहीं डेडलॉक ना आ जाए। वो सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में होना चाहिए। जो सिस्टम है, सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर इज एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस। डेडलॉक प्रिवेंशंस by ensuring that at least one of these condition cannot hold। अगर इनमें से एक भी कंडीशन होल्ड नहीं होती है, वी कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अ डेडलॉक, तो हम बचा सकते हैं सिस्टम को डेडलॉक आने में। सो पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एलिमिनेट होल्ड एंड वेट। उसके बाद आता है नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। अगर इन चार कंडीशनों के अंदर एक भी कंडीशन हम लोग रोक सकते हैं तो उससे डेडलॉक नहीं आएगा। पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इफ it is not possible to dissatisfy the mutual exclusion because some resources such as tape drive and printers are non-shareable। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रोक सकें, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन शेयरेबल होते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स और टेप ड्राइव्स। उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन, एलिमिनेट होल्ड एंड वेट, टू एंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर। होल्ड एंड वेट कंडीशन कभी होनी नहीं चाहिए सिस्टम के अंदर। वी मस्ट गारंटी दैट वेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स, अब जब भी प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए, इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स, वो उसे कोई और रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने होल्ड नहीं किया होना चाहिए। जब भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए, वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने होल्ड नहीं किया होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो ये वाली कंडीशन होएगी नहीं, मतलब ना होल्ड होएगा ना वेट होएगा। फर्स्ट प्रोटोकॉल, इट रिक्वायर्स ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी allocated all its resources before its execution begin। ये ज़रूरी है कि हर एक प्रोसेस जो है जो रिक्वेस्ट करता है एलोकेट होने के लिए, वो रिसोर्सेज पहले से ही एग्जीक्यूशन पूरी कर चुकी हों, उनकी एग्जीक्यूशन पहले से ही हो चुकी हो, मतलब कि वो लोग वो रिसोर्सेज फ्री हो। सेकंड प्रोटोकॉल है, इट अलाउस अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज। ये प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करे रिसोर्सेज के लिए ओनली व्हेन इट हैज़ नो स्टारवेशन। जब कोई भी स्टारवेशन, मतलब कि जब कोई भी स्टारवेशन ना हो। सो नो प्रीएम्पशन क्या होता है? इफ़ अ प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज, अगर कोई प्रोसेस ने कोई रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है एंड रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स, और उसी टाइम पे रिक्वेस्ट करा है किसी और रिसोर्स के लिए, दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड, जो इमीडिएटली एलोकेट नहीं हो सकता,
to it then all resources that process currently holding and are preempted. जो भी resources currently उसने hold किए हैं उसको हम लोग preempt कर लेंगे, उससे हम दोबारा वापस ले लेंगे. So circular wait क्या होता है? Impose a total ordering of all resources types and to acquire that each process request resources in an इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन. सर्कुलर वेट ये होता है कि अगर जो हमारे पास सर्कल नहीं बनना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स को और वो किसी और के पास होल्ड हो और वो फिर किसी और के पास प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा हो. तो सर्कल नहीं बनना चाहिए, सर्कुलर वेट नहीं होना चाहिए. सो डेडलॉक अवॉइडेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम एग्जामिन्स द resource allocation state to ensure that there can never be a circular wait condition. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो होता है, जो हमने अभी पढ़ा, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से, वो वो एग्जामिन मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सर्कुलर वेट कंडीशन कभी हो ही ना. उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सर्कुलर वेट कंडीशन नहीं होगी. सो सेफ स्टेट क्या होती है? सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस. सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में तब होता है इफ देयर इज सेफ सीक्वेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस. जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सेफ सीक्वेंस में फॉलो हों. Let we have P0, P1, P2 up to Pn number of processes and we run these processes in a sequence P0, P2, P3 and P1 up to Pn, due to which no deadlock occurs. This is called safe state. इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्रोसेस 0, 1, 2 अप टू n की फॉर्म में चल रहे हैं और हम उसको सेफ सीक्वेंस में चलाना चाहते हैं, तो हम 0, 2, 3, 1 की फॉर्म में चलाएं तो डेडलॉक नहीं आएगा. और उसको कहते हैं हम सेफ स्टेट. व्हेन देयर इज नो डेडलॉक देन द स्टेट इज नोन एज सेफ स्टेट. बट इन अनसेफ स्टेट देयर माइट बी चांस ऑफ डेडलॉक्स. तो अब न्यूमेरिकल क्या है? लेट वी हैव 12 टेप ड्राइव्स. resources are available and P0, P1, P2 are three processes. Process P0, P1, P2 and maximum 10, 4, 9 need 5 to 7 and available is 12. In this system is deadlock. ये बताना है कि ये सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं है. करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो है P0 इज़ 5. अवेलेबल रिसोर्सेज जो P0 हैं वो है 5 and P1 is 2 and P2 is 7. So P0 cannot be executed first because it need 5 resources, but we have currently free available is 12 minus 9 is equal to 3. Pi can execute first. When Pi finishes, then we have 5 free resources. Now P2 cannot be executed because it needs 7 resources, but we have currently free available is 5. So P0 executed after P0 finishes, then we have to free resources at least. P2 can be executed, so save sequences P1, P1, P0 and P2. सो बेसिकली जो इस न्यूमेरिकल के अंदर है वो है P1, P0, P1, P0 एंड P2. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो P1 प्रोसेस है जिसकी नीड सबसे कम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो सकता है. फिर उसके बाद P2, फिर उसके बाद P0 एंड P2. फिर उसके बाद सबसे पहले P1, फिर P0, फिर P2. सबसे पहले P1 की नीड है 2, फिर P0 नीड है 5 और P2 नीड है 7. इसके अंदर क्या होएगा? अगर सीक्वेंस आपकी P1, P0, P2 होएगी तो डेडलॉक नहीं आएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि जो नीड है वो कम है. जिस प्रोसेस की नीड कम होएगी वो जल्दी से रिसोर्सेज एक्वायर कर एलोकेट करवा ले होल्ड कर सकता है. और जिसकी मतलब नीड ज़्यादा होएगी वो ज़्यादा टाइम तक उस रिसोर्स को होल्ड करेगा और फिर उसके लिए डेडलॉक कंडीशन आ सकती है. अगर जो डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? बेसिकली देयर आर 3 डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजीज: डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन. सो अब सबसे पहली होती है डेडलॉक प्रिवेंशन.
it ensures